नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज 2022, जिसका एग्ज़ाम आपका 14 जनवरी 2024 को होना है। तो अभी हमारे पास एक बच्चा आया और उसने एक डाउट हमारे सामने रखा कि क्या सर ये नए एक्टों से क्वेश्चन आएंगे या पुराने एक्टों से। तो बहुत बड़ा डाउट था, इस बच्चे के मन में डाउट है, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों के मन में डाउट होगा। तो आज मेरा वीडियो इसी डाउट को मिटाने के लिए है, डाउट को क्लियर करने के लिए है। तो जैसा हमको जानकारी है कि मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्ज़ाम में आपका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों एक्ट आपके सिलेबस में हैं। और अभी हाल में ही जो भारत सरकार है उसने इन तीनों एक्टों को जो है वो बदलने का मन बनाया है। मन क्या बनाया है, बल्कि ये आपके जो 3 एक्ट हैं, एक्ट नहीं कहेंगे अभी, हम बिल कहेंगे इनको। तो ये 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हो चुका है और 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने भी इसको पारित कर दिया गया है। और शीघ्र ही अब इसकी बिल को, अभी बिल है ये, इसको एक्ट बनने के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी की आवश्यकता है, वो है राष्ट्रपति की मंजूरी। तो उस बच्चे का क्वेश्चन है कि सर राष्ट्रपति को अनुमति मिल भी जाती है, एग्ज़ाम के पहले मिल जाती है, तो हमारे क्वेश्चन जो है वो किस एक्ट से आएंगे? जो नए एक्ट हैं आपके जो बनेंगे एक्ट, या जो हमारा पुराना है उस एक्ट से आएंगे? तो जैसा आपको मालूम है कि जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड 1860, उसके स्थान पर आपका जो नया बिल है, अभी बिल ही कहेंगे हम, एक्ट नहीं हुआ है वो बिल है आपका भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, और यदि मंजूरी मिल जाती है तो इसका ईयर आपका जो है वो 2023 होगा। इसी तरह से जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 की, उसका जो नया रूप है, नया नाम है उसका, वो है भारतीय न्याय सुरक्षा बिल 2023। यदि वो पारित हो जाती है, राष्ट्रपति की, पारित नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। और तीसरा आपका है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इसका जो नया नाम है, जो नया एक्ट आया है, उसका नाम है भारतीय साक्ष्य बिल कहेंगे अभी, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है कि जल्द ही 2-4 दिन में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाए। अब मेन जैसा उस बच्चे का डाउट है कि MPCJ 2022 की वैकेंसी आई हुई है, फार्म भरने की डेट आपकी जो है 18 दिसंबर को समाप्त हुई है, और इसका एग्ज़ाम भी आपका जो है वो 14 जनवरी 2024 को होना है। तो उस बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन किससे आएंगे यदि ये नए जो बिल हैं तीनों के, ये अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, एक्ट बन जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो इसमें जो मेरा कहना है कि जो आपका जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से जब हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें आईपीसी 1860 का उल्लेख है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का उल्लेख है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का उल्लेख है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से ये क्लियर है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं, सिविल जज एग्ज़ाम में, जो आपका 14 जनवरी 2024 को होना है, तो उसमें हमको नए एक्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि जो हमारे पुराने एक्ट हैं 1860 का, 1973 का और 1872 का, इन्हीं एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें। उस बच्चे ने डाउट उठाया, तो इसके चलते मैंने कहा कि जब इसके बच्चे के मन में आ रहा है इस तरह का डाउट, तो और लोगों के मन में भी इस तरह के डाउट हो सकते हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बन ही गया है, लास्ट चल रहा है। तो एग्ज़ाम आपका 14 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 का, और समय भी कम है, आप पढ़ाई चल रही होगी। तो हमको बिल्कुल इस तरह की मनसा मन में नहीं लाना है कि जो नए एक्ट हैं, अभी नए एक्ट आपके एक्ट नहीं हुए हैं, बिल हुए हैं। जब राष्ट्रपति की इनको परमिशन मिल जाएगी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर ये एक्ट होंगे और इसको बाकायदा गजट में प्रकाशित करके और इसको जो है वो लागू किया जाएगा। तो टाइम भी लग सकता है, स्वाभाविक 14 जनवरी के पहले ना हो पाए ये। तो जो नियमानुसार जो नियम है आपका, रूलिंग है कि जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ये क्लियर है कि आपके जो पुराने एक्ट हैं, जैसे आईपीसी 1860,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं आपको, आप बिल्कुल भटकाव ना करें, इन्हीं को जो है वो तैयार करें। और मेरी तरफ से आपको जो है वो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर लाएँ, प्री निकालें, इसके बाद मेंस के एग्ज़ाम को भी क्लियर करें और साक्षात दे करके जो है वो एक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करें। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूं। और हाँ, एक बात यह है कि ये इस तरह की डाउट बहुत लोगों के मन में होंगे, तो इस चैनल को या इस लिंक को आप जो है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी के मन में ये डाउट जो है तो उस वीडियो से उसकी डाउट समाप्त हो सकें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।